वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए स्पेशली तौर से कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं, कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है साइट पर काम करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीजें जानना ही चाहिए। बल्कि सब जितने भी सिविल इंजीनियर हैं सबको ये चीजें आनी ही चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर कवर के बारे में। साथ ही साथ हम एक पूरे स्टेयर केस का आपको एस्टिमेट करके दिखाने वाले हैं। बार को कैसे काटते हैं, किस फॉर्मूला पर जो है बेंट अप बार हो, हुक हो, कैसे उसको हम मेजर करते हैं, किस फॉर्मूला पर उसको लेंथ निकालते हैं, इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं जो सिविल साइट इंजीनियर के लिए या फिर सुपरवाइजर के लिए, या फिर अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप जो है अभी पढ़ रहे हों, आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी आपको सिविल इंजीनियरिंग का काम करते वक्त साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें आपको जानने हैं, याद होना चाहिए, सब चीज़ों को यहाँ मैंने शामिल किया कि पॉइंट पर क्लियर कवर से लेकर जो है स्टेयर का एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट की चर्चा यहाँ पर की है। तो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से देखें। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी जो आपको जानना चाहिए, और ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लियर कवर से। क्लियर कवर का मतलब ये होता है कि सरिया जो हम बांधते हैं, चाहे बीम में या कॉलम में, उसके बाद जितना स्पेस पर हमें जितना स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ समझते हैं इसको हम। यहाँ आप देखिए इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मवर्क देखिए, ये तो हमने कॉलम बांध दिया, ठीक है। इसके बाद हम जो स्पेस छोड़ते हैं फॉर्म वर्क के लिए, जो ऐसा जो है कंक्रीट के बाद ऐसा दिखता है ये, तो फॉर्म वर्क के लिए जितना स्पेस छोड़ते हैं वो क्लियर कवर हो गया। जैसे यहाँ से आप अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिएगा ये छड़ हो गया, ये छड़ स्टील बार, ये आपका स्टीरअप हो गया। अगर ये बीम में है तो स्टीरअप टाइज हो जाएगा। इसके बाद जो स्पेस ये छूटा चारों तरफ से, जितना हम एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म वर्क जितना आगे बढ़ा के उसको लगाते हैं, उसमें स्लैब के लिए कितना होना चाहिए, स्टेयर केस के लिए कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको अभी हम देने वाले। एक टेबल है मेरे पास, यहाँ एक देख लीजिए। एक चीज़ बहुत गलती होती है, जब आप हुक बनाए तो हुक ऐसा बनाए, ऐसा सीधा नहीं रखें। कभी भी स्टेयर को यहाँ पर हुक को क्या करेंगे, हम मोड़ेंगे। देखिए कि यहाँ पर ये गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे आप बीम के लिए करें या कॉलम के लिए करें। हुक को कभी भी स्टीरअप के जो हुक होता है उसको ऐसे मोड़ दिया जाता है। चलिए यहाँ से समझते हैं फुटिंग के लिए कितना लेते हैं हम क्लियर कवर। 50 mm 5 सेंटीमीटर। रफ फाउंडेशन टॉप के लिए 50 mm 5 सेंटीमीटर। रॉड फाउंडेशन बॉटम के लिए 75 mm 7.5 सेंटीमीटर। स्टेप बीम के लिए 50 mm 5 सेंटीमीटर। ग्रेड बीम के लिए हम लेते हैं 20 mm 2 सेंटीमीटर। कॉलम के लिए लेते हैं 40 mm 4 सेंटीमीटर। शेयर वाल के लिए हम लेते हैं 25 mm 2.5 सेंटीमीटर। बीम्स के लिए लेते हैं 25 mm 2.5 सेंटीमीटर। स्लैब के लिए लेते हैं 15 mm और 1.5 सेंटीमीटर। उसी तरह फ्लैट, अगर जो है फ्लैट स्लैब है तो 20 mm 2 सेंटीमीटर लेंगे स्लैब के लिए। रूफ स्लैब हमारे होते हैं वो। स्टेयर केस के लिए हम 15 mm 1.5 सेंटीमीटर लेते हैं। रिटेनिंग वाल अगर अर्थ पर है तो 20 से 25 mm लेंगे, और अगर वाटर जो है रिटेनिंग स्ट्रक्चर अगर आपका कोई है तो 20 से 30 mm लेंगे क्लियर कवर, ठीक है। यहां तक आप क्लियर समझ गए होंगे। वो स्पेस जो हम फॉर्म वर्क जितना दूरी पर कॉलम से हटा के रखते हैं क्लियर कवर कहलाता है। मैंने यहाँ पर समझा ही दिया, तीनों इमेज के माध्यम से मैंने समझा दिया। इन्फोर्समेंट आपका हो गया, फॉर्म वर्क हो गया, और कंक्रीट करने के बाद ये ऐसा होगा जब फॉर्म वर्क हम हटा देते हैं। और यहाँ हुक के प्रति मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया कि हुक कभी भी आपको ऐसे करेंगे, हुक को कभी भी स्ट्रेट हम नहीं रखते हैं, ठीक है। ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। इसको हमेशा कभी भी साइड पर है तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। या इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है हुक का कि ये सही है, ये सही है, ऐसा, तो आपको उसको फिर बताना होता है। आज जितने भी हम यहाँ पॉइंट्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। जैसे अगला मेरा है यूनिट वेट ऑफ मटेरियल्स, जो मेरा है यूनिट वेट। तो सबसे पहले इसमें देखिए किस का कितना वेट है। तो वाटर की बात करें तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 kg ये होगा, ठीक है।
ब्रिक अगर ब्रोकन है तो 1420 kg पर मीटर क्यूब, ब्रिक कॉमन है तो 1600 kg पर मीटर क्यूब, सीमेंट ऑर्डिनरी अगर है तो 1440 kg पर मीटर क्यूब, सीमेंट अगर रैपिड हार्डिंग है तो 1250 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सीमेंट मोटार अगर है मतलब सीमेंट और सैंड तो 2000 kg पर मीटर क्यूब, सीमेंट कंक्रीट अगर है पीसीसी है तो 2400 kg पर मीटर क्यूब, मतलब इसमें तीनों चीजें होंगी, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट कंक्रीट आरसीसी अगर है तो 2500 kg पर मीटर क्यूब, इसमें चार चीजें हो रही, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील। ग्लास देखिए, ग्लास का 2500 kg पर मीटर क्यूब, लाइम कंक्रीट का 1900 से लेकर 2500 kg पर मीटर क्यूब, सीमेंट प्लास्टर 2000 kg, सीमेंट प्लास्टर मींस कि सीमेंट और सैंड, लाइम प्लास्टर 1700 kg पर मीटर क्यूब, स्टोन अगर देखिएगा ये एग्रीगेट अगर स्टोन है यहाँ देखिएगा 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, अगर एग्रीगेट है जो हम यूज करते हैं तो 1750 kg पर मीटर क्यूब होगा इसका। स्टोन अगर आपका जो है ग्रेनाइट है तो 2450 kg, पूरा मैंने यहाँ बना दिया है। स्टोन मार्बल है तो 2650 kg पर मीटर क्यूब, जो इंपॉर्टेंट है हम पढ़ दे रहे हैं। टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है वो लकड़ी जो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है, उसको हम टिम्बर कहते हैं। तो अगर साल है, वुड है तो 510 kg पर मीटर क्यूब, मैंगो है तो 650 kg पर मीटर क्यूब, और अगर टिम्बर है तो 625 kg पर मीटर क्यूब, कोल है तो 600 kg पर मीटर क्यूब, प्लास्टिक है तो 1250 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ऑयल है तो 800 kg पर मीटर क्यूब आपका हो गया, ऐश राख अगर है तो 50 kg पर मीटर क्यूब, रबड़ 1300 kg पर मीटर क्यूब, सलज 1500 kg पर मीटर क्यूब, क्ले सॉइल अगर है तो 1900 kg पर मीटर क्यूब, सैंड ड्राई है तो 1540 टू 1600 kg पर मीटर क्यूब, सैंड वेट है तो 1760 से लेकर 2000 kg पर मीटर क्यूब, स्टील अगर है आपका तो 1850 kg पर मीटर क्यूब आपका स्टील के लिए होता है। तो ये आपको यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ आप इसको नोट कर लेंगे और नोट करके इसको रखेंगे, ये आपको याद होना ही चाहिए। एक चौक रह गया था, देखिएगा 32 नंबर चौक था मेरा, 2100 kg पर मीटर क्यूब। अब आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट बताने जा रहे हैं, यहाँ आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये हमेशा याद होना चाहिए। आप पढ़े होंगे, जरूर इसको पढ़े होंगे, फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। वेट ऑफ स्टील अगर आपको निकालना है तो d²/162 kg पर मीटर में निकलता है, अगर मीटर में आपको निकालना है तो। अगर आपको स्टील निकालना है, स्लोप ऑफ स्टेयरकेस जानना चाहिए, 25 से लेकर 40 डिग्री के बीच होता है, आप पढ़े होंगे, लेकिन इसको हम याद करा दे रहे हैं। तो ये कितना होगा, 25 से लेकर 40 डिग्री तक होता है। साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब जो हम बनाते हैं, जो कंक्रीट टेस्ट करने के लिए, तो 150 × 150 × 150 mm का ये होता है क्यूब। कंक्रीट क्यूब फिल्डेड इन, इसमें 3 लेयर्स बनाया, तो पहला कोटिंग पहले लेयर करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा करते हैं। उसी तरह अगर स्लम टेस्ट हम करते हैं तो उसमें 4 बार करते हैं। स्लम कोन में जो हम भरते हैं कंक्रीट, एक बार भरने के बाद उसको फिर से जो है स्टील बार से उसकी कुटाई करते हैं, फिर इस तरह 4 लेयर उसमें भरते हैं, ठीक है। और सीमेंट तो अब मैंने पहले भी पढ़ाया था सीमेंट चैप्टर में कि 3 महीना से ज़्यादा अगर पुराना सीमेंट हो तो उसका यूज़ आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं करना चाहिए। मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वाल 150 mm, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शियर वाल 400 mm, ठीक है। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम क्या करते हैं, देखिए कॉम्प्रेसिव टेस्ट करते हैं, कंक्रीट टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील एस्परपेंट, वैसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन उसका नाम है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ स्टील कॉलम के लिए 0.8%, ठीक है, आप क्रॉस एरिया सेक्शन, और मैक्स परसेंटेज आपको होता है इन स्टील 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने समझा दिया ग्रॉस एरिया। अब देखिएगा, बात करते हैं मैक्सिमम परसेंटेज इन स्टील इन कॉलम, 6% ऑफ ग्रॉस एरिया बता दिया मैंने। डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब तो ±2 mm, ठीक है। देखिएगा वाटर ऑब्जेक्शन की बात करें तो 15 से 20% ऑफ ड्राई वेट का जो है, कभी भी फर्स्ट क्लास ब्रिक को अगर हम पानी में भिगोकर 24 घंटा रखते हैं तो अपने भार का ड्राई वेट का 20% से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट तो 30 मिनट, फाइनल 10 घंटा। लेकिन अगर ये एक मात्र क्विक सेटिंग सीमेंट ऐसा है जिसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट, ये डैम वगैरह इमरजेंसी में जहाँ पर कुछ बनाना होता है, हमारे सेना के लिए कुछ बनाना है, भारतीय जवान के लिए, या फिर जो है कोई डैम वगैरह का आप जो है उसको कहीं टूट गया, उसको जल्द से जल्द रिपेयर करना है, तो मतलब इमरजेंसी में क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ किया जाता है। उनका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम आधा घंटा होता है। DPR फुल फॉर्म डिटेल प्रोजेक्ट वर्क, अगर कहीं DPR लिखा हुआ है तो मतलब हो गया डिटेल प्रोजेक्ट वर्क आपका हो गया, डिटेल पूरा। देखिएगा आप
49 नंबर को हम देखते हैं यहाँ से, देखिएगा 49 नंबर तो आपका हो गया यूनिट वेट, तो आरसीसी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। पीसीसी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसी तरह पीसीसी 24 किलो न्यूटन या इतना न्यूटन, ठीक हो गया। एक गैलन में आपको 3.78 लीटर्स होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स तो फॉर स्क्वायर कॉलम के लिए कितना होता है, 4 बार्स प्रोवाइड करते हैं मिनिमम, और अगर सर्कुलर कॉलम है तो 6 बार्स मिनिमम कॉलम प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, और मोटार के साथ कितना होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। एक यार्ड में 3 फीट होते हैं मालूम है। 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स लगते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब में 28.8 बैग्स या फिर 30 बैग सीमेंट लगते हैं 1 मीटर क्यूब में। ये सब पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं सिविल इंजीनियर को जो याद होने चाहिए। हाइट ऑफ पैरापेट 1.05 मीटर होता है, और अगर सौर सेफ्टी की बात करें तो 1100 ब्रिक्स लगते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको अच्छे से पढ़ के भी समझा दिया है कि कंफ्यूज ना करें, हर चीज़ों को बता दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। 57 नंबर पर मेरा है थिकनेस ऑफ डैम प्रूफ पोस्ट, डीपीसी जिसको कहते हैं 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच रखते हैं इसको हम डैम प्रूफ पोस्ट, जो नमी रोकने के लिए प्लिंथ लेवल पर बनाए जाते हैं। अगला मेरा हाइट ऑफ बिल्डिंग तो 3.15 मीटर इसको रखते हैं मिनिमम। हाइट ऑफ विंडो तो 2.10 मीटर 7 फीट पर लगाते हैं। एक बैग सीमेंट 1 फीट और 0.0347 मीटर क्यूब होता है। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब की बात करें तो 125 mm 12.5 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो है लिंटर थिकनेस, जो लिंटल का जो थिकनेस होता है उसको 15 सेंटीमीटर रखते हैं। मिनिमम डाया ऑफ स्टील बार यूज इन स्लैब तो 8 mm तक हम मिनिमम यूज कर सकते हैं स्लैब का डायमीटर जो हमारा है। लेकिन अगर कॉलम की बात करते हैं तो 12 mm से कम का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको याद होना चाहिए कि 12 mm से कम स्टील बार का कभी भी यूज हम कम का नहीं करते हैं। चाहे वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग डबल बना रहे हों तो 12 mm का कम से कम स्टील बार का आप कॉलम में यूज जरूर करेंगे। मिनिमम डाया ऑफ स्टील बार यूज इन डबल बार्स तो 12 mm उसका भी यूज करते हैं। मैक्सिमम जो है आपको जो है डाया स्टील बार यूज इन स्लैब के लिए तो 1.8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब मैक्सिमम अगर बात करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर तो इसके लिए क्या यूज करते हैं 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। लैपिंग इज नॉट अलाउड इन बार्स ऑफ डाया 36 mm मोर वेल्डिंग इज, देखिए यहाँ पर क्लियर मैंने इसको भी कर दिया है। नंबर ऑफ स्ट्रीट ऑफ इन बीम तो इसका होता है क्या होता है क्लियर स्पैन डिवीजन C/C स्पेसिंग अब +1। ये अब नंबर ऑफ स्ट्रीट ऑफ निकालने के लिए इस पर एक और भी लेक्चर मेरा है, पहले से हमने स्ट्रीट ऑफ के लिए आपको पढ़ाया है, वो भी वहाँ से भी आप देख लेंगे। वैसे यहाँ मैंने यहाँ नोट कर दिया है, ठीक है। इसको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं आपको ताकि आप इसको समझ में आए। आरसीसी देखिएगा इसके लिए क्या है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। पीसीसी नॉट देखिए यहाँ भी इसको भी हमने मेंशन कर दिया है। और जनरली हम लोग M20 मोटार रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं। M20 से मोटार रेशियो हम लोग कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मेंशन किया गया था आरसीसी इज अफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज ऑफ कोरिजन ऑफ रीइंफोर्समेंट बार्स, लेकिन पीसीसी जो होता है पीसीसी नॉट, ठीक है, अफेक्टेड बाय द वाटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पर हम वो जो है स्टील बार निकालने का फॉर्मूला हमने कई बार आपने आपको पढ़ाया है, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा दिया है कितने तरह के स्टील बार के यहाँ यूज़ करते हैं उसका भी हमने निकाल दिया। स्क्वायर बटा 162.5 कोई कहता है डी स्क्वायर 162 से ही निकाला जाता है फॉर्मूला कैलकुलेट ऑफ स्टील बार इन kg पर मीटर, ठीक है। सो वेट ऑफ 8 mm बार के लिए तो कैसे निकालेंगे 8 बटा 162.5 तो इतना हुआ। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने चार्ट प्रोवाइड कर दिया है, ये आपको इजीली कई बार मैंने इसको पढ़ाया है। साइज 6 mm का कितना होगा, 8 mm का कितना होगा पर मीटर, वहाँ मैंने फार्मूला बताया था। आप चाहें तो स्क्वायर फीट में भी फीट में भी इसको निकाल सकते हैं, पर फीट के हिसाब से भी। तो यहाँ आप देख लिए तो आपका ये हो गया। उसी तरह 32 mm का है तो 6.31 आपका kg हो जाएगा 1 मीटर का वजन, और 28 mm का है तो 4.83 kg हो जाएगा 1 मीटर का वेट। तो यहाँ हमने निकाल के भी समझा दी। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ें हैं और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ें यहाँ पर जो आपकी ज़रूरत की हैं हम यहाँ एक्सप्लेन करते जा रहे हैं ताकि आप कुछ सीखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, बात जा रहे हैं। सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, डिटेल्स ऑफ बार शेप देख रहे हैं।
यहाँ पर लेंथ ऑफ हुक्स के लिए क्या है और टोटल लेंथ ऑफ बार कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसा अगर हुक आप देखते होंगे बनता है तो ये टोटल आपका L हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 4D लेते हैं हम, इसको पता है 4D, ये भी हो गया 4D, यानी 4D होता है ये स्ट्रेट बार, ये बीच में सीधा हो गया। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं फॉर्मूला 2 9D बराबर जो है 9 दूना 18D, बोथ हुक्स टुगेदर, एक साथ दोनों हुक के लिए हम लिया। फॉर्मूला क्या कहता है L प्लस 18D, तो लेंथ जो होगा वो और 18D ले लीजिएगा तो इसकी लंबाई निकल जाएगी, कितना बड़ा हमको छड़ लेना है, ठीक है, हुक के साथ। उसी तरह सेकेंड देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंट अप एट वन एंड ओनली, एक साइड बेंड है, दोनों साइड नहीं, एक साइड बेंड है। कब कोई भी छड़ आप जब रूफ में लगाते हैं तो दोनों साइड भी बेंड होते हैं। बेंट अप बार एक साइड है तो इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर D बराबर वर्टिकली डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर बिटवीन बार्स, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया देखिएगा, ये x, इसकी एंगल कितनी होती है 45 डिग्री होती है, टोटल L हो गया मेरा, ठीक है। तो इसका रख लीजिएगा यहाँ पर, इसको आप 2 9D बराबर 18D बोथ हुक्स का टुगेदर एक साथ हो गया। तो यहाँ पर हो L प्लस 18D प्लस 0.242D, ये इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं, ऐड करते हैं यहाँ इसके लिए। D इक्वल टू बताइए दिया वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है, ये आपका D हो गया। ये जो है इसको यहाँ से जब सीधा किया तो कितना हुआ उसके लिए, ये यहाँ बहुत बच्चे फंसते हैं और इसको आपको जानकारी एकदम होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर आप कोई भी अगर बेंट अप बार है तो उसका लेंथ आप नहीं निकाल पाएगा। अगर आपको बार को स्टील बार को काटने के लिए दे दिया है, मान लेते हैं कि 12 फीट का आपका जो है रूम है, उसके लिए आपको हुक के साथ बेंट अप बार के साथ काटना है, तो फिर आप कितना लंबा आके छड़ को कट करेंगे ये जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप यहाँ से इजिली इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको देखिएगा डबल अगर है, यहाँ पर मैंने शामिल किया है, अगर 2 है दोनों तरफ है, इसके 45 डिग्री पर ये होता है बेंट अप, 45 डिग्री पर डबल बेंट अप है, तो x बराबर 1/4 2 1/6, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया दोनों तरफ कितना होगा, बोथ साइड हुक का तो हमने दिखा लिया 18D, तो 1 प्लस 18D प्लस 2 इंटू 0.42D। तो एक तरफ कितना था, एक तरफ था 0.42 था, तो अब दोनों तरफ हो गया, तो इसको 2 से हमने गुना कर दिया। तो इस तरह से आप इसको इजिली आप निकाल पाइएगा, ये यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। इसमें भी मान लीजिए कोई रूफ है, उसमें के लिए छड़ काटना है आपको, 13 फीट है 14 फीट है, तो अगर जो स्टील बार की लंबाई कितना लंबा काटेंगे जिससे बेंट कर देने के बाद हुक करने के बाद वो छोटा ना हो, तो यहाँ से उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिएगा, ऐसे बार है तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर दिया, वो ज़्यादा था, ये ऐसे मिलते हैं लेकिन रेयर केसेस में ऐसे मिलते हैं। तो इसका ओवरऑल लेंथ यहाँ पर हमने लिख दिया है, आपको टोटल चीज़ इसका भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। देखिएगा स्टीरअप का तो ये आया घुमा, ये तो ये आपका टोटल देखिएगा यहाँ 1/2 1/1, तो यहाँ पर 2 हो गया था 12D बराबर 24D, टोटल हम एक्स्ट्रा 24D लिया, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 2 देखिएगा L1 प्लस L2 प्लस 24D, तो L1 करेंगे जितना L हो गया, L1 यहाँ से यहाँ तक जितना हो गया, L2 जहाँ से जहाँ तक होगा 2 कर देंगे, ठीक है, 2 साइड, जैसे L1 L2 यहाँ हुआ, L2 यहाँ हुआ, L1 यहाँ हुआ, L1 यहाँ हुआ, 2 कर दिया। ये जो हुक हम बनाए हैं इसके लिए हमने 24D यहाँ पर ले लिया, तो ये स्टीरअप के लिए, ये टाइल्स के लिए ये होता है। तो इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आना ही चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ये नहीं मालूम है और साइड पर आपको छड़ कटवाने के लिए दे दिया जाए तो आपका छड़ का लेंथ सही नहीं कट कर पाइएगा और काफ़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। तो ये तो 100% आपको जानना है और समझना है। यहाँ मैंने के लिए आपको समझा भी दिया, 1 साइड के लिए भी 2 साइड के लिए आपको इतना याद रखना है कि L प्लस 18D प्लस अगर दोनों साइड बेंट अप है तो 2 प्लस 0.42D, यहाँ मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। इसको अगर आप यहाँ नहीं पढ़ना चाहते तो इसको अगर फॉलो कर लेंगे तो इसके हिसाब आपसे आप बार को कटवा सकते हैं। देखिए जब कोई लेक्चर आप देखें तो आपसे हम ये कहेंगे कि एक बार इसको बनाए अपने से। मान लेते हैं कि मान लें कि एक रूफ है जिसका जो है 13 फीट है और उसमें हमको बेंट अप बार काटना है, तो इस फॉर्मूला से निकाल के आप चेक करेंगे कितना mm का स्टील बार आपको कितना लेंथ उसका कितना हमको कट करना पड़ेगा। इससे आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी लेक्चर में हमने हालांकि अलग अलग देखते हैं, एक एस्टिमेट भी आपको यहाँ बता दिया है। हालांकि अगर आप बोलेंगे तो आपको जो है फिर से हम समझा देंगे, लेकिन यहाँ पर हमने समझा दिया है। ये बहुत सारे बच्चों में ये कमेंट्स मेरे पास थे कि एकदम इजी है इसको निकालना। देखिए एक मैंने यहाँ पर बना दिया है स्टेयर, और कैसे इसको निकालते हैं देख लीजिएगा, और डिटेल्स है कैलकुलेशन। देखिएगा सबसे पहले तो आपको देखना है कि लैंडिंग कितना है, तो 6 इंच ठीक है, ट्रेड 12 इंच है, राइजर आपका जो है 6 इंच है, विड्थ ऑफ स्टेयर कितना है 4.5 फीट है, माने स्टेयर की चौड़ाई जो है। देखिए बिल्कुल इजी है उसको निकालना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है 5 फीट है, और ये टोटल हाइट कितना हो गई आपकी टोटल लैंडिंग के थिकनेस के साथ 8 फीट, और यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया 16 फीट है। देखिए कितना आसान है इसको निकालना, हम बता देते हैं। लेंथ ऑफ स्लैब निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर करते हैं, तो देखिएगा 16 है
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा, ये 16 हो गया, ये कितना है 8 है, तो दोनों का किया था 17.89 आया आपका, ये फिट आया। लेंथ ऑफ वेट स्लैब का ये पूरी लंबाई आपकी निकल गई, ठीक है। ये लंबाई, ये अरे पहले आप एस्टिमेट करेंगे तो आपको ये लंबाई निकाले बिना आप नहीं कर सकते। ये लंबाई हमने निकाल लिया, वेट स्लैब इसी को बोलते हैं नीचे, इसकी लंबाई हमने यहाँ निकाल ली इस फार्मूला के माध्यम से। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वेट स्लैब का क्या करेंगे, तो लंबाई ले लेंगे हम, थिकनेस लिया, थिकनेस कितना है 0.5 फीट है, और जो है चौड़ाई 4.5 फीट था, आपको बताई था हमने, तो 4.5 फीट, तीनों को जब हम गुना करेंगे तो 40.25 CFT आ जाएगा। ये वॉल्यूम हो गया वेस्ट स्लैब का, वेस्ट स्लैब का टोटल वॉल्यूम मेरा हो गया। अब वॉल्यूम, अब इसमें वेस्ट स्लैब में आपका टोटल यहाँ से निकल गया, देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल मेरा एक साथ निकल गया। अब लैंडिंग का सिर्फ अलग से निकालना है, तो लैंडिंग का कितना है 5 फीट है, 4.5 फीट चौड़ा है, और 0.50 थिकनेस है, 11.25 CFT आपका हो गया। अब स्टेप्स का वॉल्यूम, इससे पहले ये निकाल लिया हमने, वेस्ट स्लैब निकाले, अब स्टेप्स जो हो गए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो स्टेप्स का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो 16 टोटल स्टेप्स है, तो 16 गुने 1/2, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 इंटू देखिएगा 1 इंटू 0.5, और टोटल चौड़ाई मेरी कितनी है 1/2 आधार, यहाँ 1/2 इंटू, ठीक है। और ये जो है इसको टोटल ये आपको निकल गया, इसको स्क्वायर फीट में बदलने के लिए इसको चौड़ाई से गुना कर देंगे, तो ये आपका स्क्वायर फीट में निकलेगा, इसको चौड़ाई से हमने गुना किया थी, टोटल CFT में निकल गया यहाँ पर, समझ गए। तो स्टेप्स का वॉल्यूम यहाँ से हम निकाल लिया। टोटल हम तीनों को जोड़ लेंगे, जो भी मेरा आया है 40.25 प्लस 11.25 प्लस 18 CFT जोड़ लिया, तो आपको इतना आया 69.50 CFT, ये हो गया। अब जब वॉल्यूम निकल गया तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट इजली निकाल लेंगे। अब जो मोटार रेशियो यूज़ कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर M20 यूज़ कर रहे हो, तो उस मोटार रेशियो के हिसाब से आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं इजली, ठीक है। यहाँ पर मैंने मोटा मोटी आपको स्टेप समझाने की कोशिश की, नहीं होगा तो इसको इसी का टोटल हम निकाल के आपको फिर से एक बार हम इसका एस्टिमेट हम बता देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे, आपको इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो फिर हम इसको कितना बैग सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, कितना एडमिक्सचर, या फिर वो जो है कितना इसमें वो लगा स्टील, तो इस सब चीज़ों की जानकारी आपको हम दे देंगे। तो आप यहाँ इजीली समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है इसको निकालना, यहाँ एक कंफ्यूज नहीं होएगा। ये आपको यहाँ जो था ये आपको इतना करने से स्क्वायर फीट में आया, इसको जब इससे गुना किया तो ये CFT में आपका चला गया। कुछ और भी है इंपॉर्टेंट यूनिट्स, कन्वर्सन है लेंथ के लिए, 1 मीटर में इतना फीट, 1 फीट में इतना, देखिएगा टोटल हमने दे दिया है यहाँ से। इसमें समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमने प्रोवाइड कर दिया आपके लिए कि यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे, और कभी भी आपको कन्वर्सन करना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से इजीली इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। कन्वर्सन में इसका बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको आप नोट करके रख लेंगे। ये टोटली मैंने यहाँ पर फुल्ली तैयार एरिया के लिए भी 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10.76 फीट स्क्वायर होता है, 1 HP बराबर इतना किलोवाट हुआ। तो इस तरह से इसको मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरा मेंशन कर दिया है कि इसको वॉल्यूम के लिए देख लीजिएगा, ज़्यादा जरूरत पड़ती है, एस्टिमेट करते हैं तो 1 मीटर क्यूब बराबर 35.28 फीट क्यूबिक फीट होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इस तरह से इसको पूरा मैंने मास देखिएगा, 1 kg बराबर इतना, GR 1 kg बराबर इतना, देखिए तो इस तरह से पूरा मैंने IB इतना होता है, वो पॉन्ड हो गया, इस तरह से इसको मैंने पूरा मेंशन कर दिया है। होप आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बेसिक ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें तमाम जानकारी को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, साझा किया, हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को, RC से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है सबको मैंने यहाँ शेयर किया, हर चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ दी है। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस ना करें। और मुझे सजेस्ट करें कि क्या इससे भी अच्छी टॉपिक पर आपके लिए लेक्चर हम बना सकते हैं। ये बेसिक मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये जानना ही चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो लगभग RCE से जुड़ी हर चीज़ों की जानकारी इसमें मैंने आपको दे दी, एस्टिमेट से जुड़ी जानकारी, साथ ही साथ स्टेट का भी एस्टिमेट मैंने यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए हम लेक्चर बनाते हैं, और मेरा एक ही फोकस होता है, एक ही चीज़ होती है कि आप कुछ सीखें। अगर आप सीखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई चीज़ अगर गलत लिखा मिले तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पैनिक ना हो, मुझे बताएं, हम उसको सही करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।